हमको टाइम दिया जाए, क्योंकि कोई भी अगर रह रहा है घर पे तो इतनी जल्दी कोई घर खाली नहीं कर सकता। गली की बात अलग है, शॉप्स की बात अलग है, हर किसी का अपना घर होता है। यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट है इस बिल्डिंग में, 3-4 पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स है, रूटीन इंजीनियर्स है, हर कोई मिडिल क्लास पब्लिक है। अगर आप लोग सडनली बोलोगे कि बिल्डिंग हम गिराएंगे, इधर से कम है इधर से ज्यादा है, ये सब कुछ आपने पहले देखा था नक्शे के टाइम पे। और आपके जो सस्पेंड हुए थे अधिकारी लोग भी इसी बेसिस पे हुए थे कि गलत साइन दिया है। अगर गलत साइन दिया है तो कॉर्पोरेशन के अधिकारी ने गलत साइन दिया है, मतलब उन्होंने कुछ रिश्वत लिया होगा, कुछ लिया होगा, हमको नहीं पता, हमारे एब्सेंस में हुआ है। लेकिन कहाँ से हुआ है? कॉर्पोरेशन से हुआ है। उनको सस्पेंड किया था, जेल में रखा था, क्या किया था, वी डोंट नो। हमको कुछ नहीं करना है, पहले तुम तुम्हारे अधिकारी पे कार्रवाई करो। नॉर्मल पब्लिक को क्यों सफर करा? अगर तुमको पता चला था सब कुछ गलत है तो तुमने इधर पेनाल्टी लो, रेगुलराइज करो। तुमने दिया था टाइम, वो टाइम में हमारा बिल्डर भी गया था जब फर्स्ट नोटिस आई थी कि हार्डशिप देने के लिए हम लोग तैयार है, पेनाल्टी देने के लिए तैयार है। सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। और ऐसे तो अगर देखा जाएगा तो आप किसी के भी घर में अगर इतना ही शौक है ना, हर एक गली में घूम के देखो किसने सामने आके बांधकाम किया है, क्या ही किया। मैं बोलूंगी 95% उसमें आपको सब इरेगुलर ही मिलेंगे, किसी का भी आपको नियमित नहीं मिलने वाला है इधर, किसी का भी नहीं। ये जो गार्डन की एरिया है सामने की, ओके, वहाँ पे शादी हॉल खुला है। हर एक एरिया में गार्डन के लिए पब्लिक को ग्रीन जोन रहता है, क्यों हमारे एरिया में ग्रीन जोन शादी हॉल में क्यों कन्वर्ट हुआ है? कॉर्पोरेशन इसका आंसर देगी। और ये इस एरिया की बात नहीं है, हर एक एरिया की बात है। हाँ, मतलब जहाँ पे हर किसी को मिलना, ठीक है, तुम करो कॉर्पोरेशन वाले, तुमको जो करना है। मेरा नाम समीर बागवान है, हमारा यहाँ पे 602 में फ्लैट है। तो जब ये खरीदी करना शुरू तो देखे, तब हमारे को 16 फ्लोर तक आया। तो जब हमने 7 फ्लोर का जो लेआउट देखा, तब हमें पता चला कि नीचे गाड़ी भी है उसके अंदर, और मंजूर है, अप्रूव्ड है, कि जो इंजीनियर्स है उनके अप्रूवल है, सही सिक्का है, वो सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद ही हमने यहाँ पे फ्लैट बुक किया। फिर हाँ, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जैसा ये लोग बोल रहे हैं कि बाबा इलीगल है, ये है, तो ये सब चीजें अगर है पहले से, तो फिर ये स्टेप वाइज, जैसे जब फर्स्ट फ्लोर बन रहा है, सेकंड फ्लोर बन रहा है, तो ये सब चीजें इन्होंने किया नहीं है। तो इनके जो जेई है, जो जूनियर इंजीनियर्स रहेंगे इनके साइड के, तो उन्होंने इसका फॉलोअप नहीं लिया है, कि जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे। उसी वक्त अगर ये सब चीजें रोक लेते तो इतनी सारी आम पब्लिक को सफर करना नहीं पड़ता। और यहाँ पे जितने भी पब्लिक है या जो भी रह रहा है यहाँ के, ये जो है ये सब ने लोन किया है। तो लोन अप्रूवल जब भी हो रहा है तो सिटी सर्वे से इनको सर्वे करते हैं। तो बिल्डर का ये होता है, ये जो सब डॉक्यूमेंटेशन है ये वेरीफाई किया जाता है, तभी बैंक भी लोन देता है। अभी 1 नहीं 2 नहीं 50-50 लाख रुपए का अगर लोन मंजूर कर रहा है तो कौन से बेसिस पर कर रहा है? महानगर पालिका के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो देखने के बाद ही इनके जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट्स है ये भी रिलीज किए जाते हैं। 1 नहीं 2 नहीं 3-3 लाख रुपए रिलीज किए है, जो हमने होल्ड पर रखा था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आने के बाद हमें वो मिलने चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपने या आपके बिल्डर्स ने जाके वहाँ पर दिखाई देगा आयुक्त के साथ? हाँ ना, दिखाए थे ना। 2000 अभी जहाँ तक हमें मालूम है, इल्म है, तो वहाँ पे 2023 में ही जब ये और प्रकरण आया भी नहीं था, तभी हमारे बिल्डर ने आयुक्त को मिलकर, दिल्ली मैडम ने शायद, तो उस वक्त मिलकर उन्होंने उसके लिए एक एप्लीकेशन भी दिया है। वो एप्लीकेशन पर इन्वर्ट भी किया है, और उसके बाद हार्डशिप और पेनल्टी के बारे में भी बात किया था। तो उस बारे में भी उन्होंने चर्चा करते अंतर ने यहाँ बोलकर बोले, और फिर जितने टाइम उन्होंने एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद जैसे ही उनका ट्रांसफर होना नजदीक आ गया तो उस टाइम पर नोटिस आई 2025, जो हमारे को फर्स्ट नोटिस मिली। उसके बाद जो सेकेंड नोटिस मिली वो डायरेक्टली की असं तुमचं हे पाडण्यात येणार आहे, 24 तासात पाडण्यात येणार आहे। फ्राइडे, सैटरडे और संडे कोर्ट बंद होते हैं, और दिवाली कोर्ट भी बंद है।